डेविड वार्नर नाराज़ हो गए। आज आपने एक फुटेज देखी होगी जिसके अंदर देखा जा रहा है कि डेविड वार्नर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ही उन्होंने स्क्वाड ज्वाइन किया था और आज ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस के दौरान जब रोबो आर्म से उनको बॉल किया जा रहा था, यानी जो साइड आर्मर कहलाता है क्रिकेट लैंग्वेज में, वो उनको प्रैक्टिस करवा रहा था, तो कंटिन्यूसली डेविड वार्नर एक ही बात कह रहे थे कि मुझे इस ग्रीन ट्रैक पे नहीं खेलना, उनको ग्रीन ट्रैक पे प्रैक्टिस नहीं करनी थी। अगर मैं बड़े ही लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो उनको सपाट ट्रैक चाहिए था, यानी सीधा ट्रैक चाहिए था। वो चाह रहे थे कि बॉल मिडिल हो, वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, लेकिन चूंकि दूसरी विकेट ट्रैक के ऊपर जो है वो काम चल रहा था तो डेविड वार्नर को ग्रीन ट्रैक दिया गया। और डेविड वार्नर को ये बात शायद पसंद नहीं आई। 2 से 3 ओवर उन्होंने खेले और रोबो आर्म पे जब वो खेल रहे थे तो अनइवन बाउंस हुआ, और अनइवन बाउंस की वजह से कंटिन्यूसली डेविड वार्नर इस बात की शिकायत करते रहे कि वो इस जगह पे नहीं खेलना चाह रहे। क्या वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, उनको अनइवन बाउंस जो है वो आ रहा है। और कल मैच में क्या मैंने कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है, फ्रेंचाइज ओनर की गलती है कि उसने डेफिनेटली उनकी गलती है। मतलब फिर उसे नहीं लेना चाहिए था ना कि एक बंदा वहां से रिजेक्ट हुआ, मैंने कहा आजा भाई मेरे पास आ जा। गलती है कि भाई देखो उसको प्लान नहीं पता। देखो जब टीम सामने होती है ना, जब आपको पता चलता है, एक आध नेट करते हैं, 1-2 दिन नेट करते हैं, आपको पता चलता है कि मैं किस कॉम्बिनेशन से जाऊंगा, पिच का बिहेवियर क्या होगा। अब टेलीफोन पे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यहाँ आप बात कर रहे हैं, तो वो कंडीशन नहीं आती समझ में कि आप कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे। लेकिन महमूद भाई ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी एक वैलिड है, लेकिन कुछ चीजों पे ये होता है कि मतलब अब मर्दी की नेट नहीं मिल रही, मुझे पिच अच्छी नहीं लग रही, तो भाई ये चीज नखरे नहीं करो यार। ये चीजें डेफिनेटली गलत हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। पिच मेरा ख्याल से जो मैंने देखी थी, पिच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। देखें कहीं भी आपको भी मैच में भी ऐसी पिचेस मिल जाती हैं जहाँ पर गेंद थोड़ा सा क्रिकेट लैंग्वेज में फंस के आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा होता है या सीम कर रहा होता है पिच, तो आपको वहाँ पर भी तो मैनेज करना होता है। अगर आपको ये लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता ही मेन बॉस कौन है। वार्नर साहब की, वो पहले आईपीएल में गए, उन्होंने ट्राई मारी, वो रिजेक्ट हो गए, वहाँ से उनको किसी ने लिया ही नहीं। अच्छा, जैसे यहाँ पर आते हैं तो उनको कैप्टन बना देते हैं, कैप्टन बनाते हैं तो उनको आती पिच बुरी लगने लगी हमारी, तो हमारी चीज़ें फ़ौरन बुरी लगने लगती है, और प्रैक्टिस मैच में वो 3-3 दफ़ा आउट हो रहा है। देखें हर कंट्री के प्लेयर्स का एक मिजाज है। हमें पता है कि ऑजीज़ कैसे होते हैं, डिफरेंट मिजाज के होते हैं, गुस्सा बहुत कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको परफेक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है। और देखें वो कब आया, वार्नर जब कराची लैंड हुए हैं, मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले ही लैंड हुए, तो नया कप्तान उसको अपनी टीम के साथ डेफिनेटली, देखें दोनों साइड को आपको देखना चाहिए, या फिर पहले से प्लान प्रोग्राम सेटल होने चाहिए कि आप आएंगे, आते ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। क्या उन्होंने बताया? आपने एक फुटेज देखी होगी जिसके अंदर देखा जा रहा है कि डेविड वार्नर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ही उन्होंने स्क्वाड ज्वाइन किया था और आज ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस के दौरान जब रोबो आर्म से उनको बॉल किया जा रहा था, यानी जो साइड आर्मर कहलाता है क्रिकेट लैंग्वेज में, वो उनको प्रैक्टिस करवा रहा था, तो कंटिन्यूसली डेविड वार्नर एक ही बात कह रहे थे कि मुझे इस ग्रीन ट्रैक पे नहीं खेलना, उनको ग्रीन ट्रैक पे प्रैक्टिस नहीं करनी थी। अगर मैं बड़े ही लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो उनको सपाट ट्रैक चाहिए था, यानी सीधा ट्रैक चाहिए था। वो चाह रहे थे कि बॉल मिडिल हो, वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, लेकिन चूंकि दूसरी विकेट ट्रैक के ऊपर जो है वो काम चल रहा था तो डेविड वार्नर को ग्रीन ट्रैक दिया गया। और डेविड वार्नर को ये बात शायद पसंद नहीं आई। 2 से 3 ओवर उन्होंने खेले और रोबो आर्म पे जब वो खेल रहे थे तो अनइवन बाउंस हुआ, और अनइवन बाउंस की वजह से कंटिन्यूसली डेविड वार्नर इस बात की शिकायत करते रहे कि वो इस जगह पे नहीं खेलना चाह रहे। क्या वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, उनको अनइवन बाउंस जो है वो आ रहा है और उनको इस तरीके का ग्रीन ट्रैक दिया है। और वो कंटिन्यूसली बात करते करते जब वो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने जो है वो पिच छोड़ दिया और वो आगे चले गए और उन्होंने जो जाके, खैर वो नाराज़ हो गए और इस बात पर उनको गुस्सा आया, चूँकि बड़े खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और गुस्से भी थोड़े से तेज़ है डेविड वार्नर के। हमने पहले भी माजी में ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी जो है वो हेलमेट फेंक के मार देते हैं, और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस का ये मामला रहता है और लीग्स क्रिकेट में इस तरीके के मामला देखने को मिलते हैं। 1 महीना गुजर चुका हुआ है डेविड वार्नर को कराची किंग्स के कप्तान अनाउंस हुए, और अगर आपको ये लगता है कि डेविड वार्नर जस्ट रीच कराची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो आई थी वो बाद में आती होती है, उससे पहले का वो पहुंचा होता है।
डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है, कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उसने जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना, इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं, बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आएगा कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना। केन विलियमसन ने एक और हिंट आपको दे दी है, वो भी 5 मैचेस के लिए आ नहीं रहा, ना बिका हुआ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल के अंदर, तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब वार्नर साहब को भी तो था ना, यार मैं तो अब जा रहा हूं, मैं क्या कैसे खुश करूं, तो उसने ये कांड कर दिया कि मैंने कल उनका मैच है, क्या कल मैच में क्या मैंने कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। फ्रेंचाइज ओनर की गलती है कि उसने डेफिनेटली उनकी गलती है, मतलब फिर उसे नहीं लेना चाहिए था ना, कि एक बंदा वहां से रिजेक्ट हुआ, मैंने कहा आजा भाई मेरे पास आ जा। गलती है कि भाई देखो उसको प्लान नहीं पता। देखो जब टीम सामने होती है ना, जब आपको पता चलता है, एक आध नेट करते हैं, 1-2 दिन नेट करते हैं, आपको पता चलता है कि मैं किस कॉम्बिनेशन से जाऊंगा, पिच का बिहेवियर क्या होगा। अब टेलीफोन पे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यहाँ आप बात कर रहे हैं, तो वो कंडीशन नहीं आती समझ में कि आप कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे। लेकिन महमूद भाई ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी एक वैलिड है, लेकिन कुछ चीजों पे ये होता है कि मतलब अब मर्दी की नेट नहीं मिल रही, मुझे पिच अच्छी नहीं लग रही, तो भाई ये चीज नखरे नहीं करो यार। ये चीजें डेफिनेटली गलत हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। पिच मेरा ख्याल से जो मैंने देखी थी, पिच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। देखें कहीं भी आपको भी मैच में भी ऐसी पिचेस मिल जाती हैं जहाँ पर गेंद थोड़ा सा क्रिकेट लैंग्वेज में फंस के आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा होता है या सीम कर रहा होता है पिच, तो आपको वहाँ पर भी तो मैनेज करना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस में भी अगर उस तरह मैनेज करेंगे तो आपको वहाँ फ़ायदा होता है। तो और ये बड़े बहाने होते हैं, ये आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर आदमी, बड़े बहाने होते हैं। हम भी जब अपने दौर में गली क्रिकेट खेलते थे ना, आउट हो जाते थे, बोलते थे यार सामने कुछ था, मजा नहीं आया। तो भाई ये नहीं करें आप, लेकिन ठीक है आप एक्सक्यूजेज जो होते हैं वो बड़े ढूंढ लेते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया जब डेविड वार्नर ने पीएसएल में मिलने वाली जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर एतराज़ जताया। डेविड वार्नर कराची किंग्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं इस बार के पीएसएल के लिए, और जब उन्होंने कराची में जाकर प्रैक्टिस करना शुरू की तो उनको ऐसी पिच दी गई जो पूरी तरह हरी थी, जहां पर अनइवन्स बाउंस हो रहा था और जितने भी बॉल पटक रहे थे वो सभी उनके मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद डेविड वार्नर ने अपनी नाराज़गी बताई और कहा कि मैं पाकिस्तान में खेल रहा हूँ, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पर उन्होंने ऑल कैप्टन फ़ोटो शूट होती है उसको भी स्किप किया, और इस हरकत से पाकिस्तानी मीडिया उनके पीछे पड़ चुका है कि वो एक बड़े प्लेयर है, पर जिस तरीके का टैंड्रम्स वो पीएसएल में दिखा रहे वो यहाँ पर नहीं चलेगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।